नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान शैडो किलर को हराने की टेक्निक बताता है, जिसकी मदद से तरुण शैडो किलर को आसानी से हरा देता है। इसके बाद तरुण एक और फाइटर को हरा देता है। जब तीसरा फाइटर अनुराग आता है तब वो बहुत ऑर्डिनरी लगता है पर बहुत पावरफुल होता है। आहान कहता है कि शायद यह डिवाइन कंसिल्ड वार हाल का है। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि एक रोग कल्टीवेटर के पास इतनी नॉलेज कैसे है। सबके एक्सप्रेशन देखकर आहान समझ जाता है कि सब क्या सोच रहे हैं। आहान इसके आगे कुछ नहीं बोलता। वो अपनी रोग कल्टीवेटर की आइडेंटिटी को ज़्यादा देर तक नहीं संभाल सकता था। एक बार वो स्टेज पर चला गया तो फिर सच सबके सामने आ ही जाएगा। जब सब आहान की आइडेंटिटी के बारे में सोच रहे थे तब स्टेज पर फिर से कुछ अलग हुआ। तरुण की क्यूआई की वजह से अनुराग के पैर लड़खड़ा गए थे। उसने खुद को संभाला और अपने पास से 2 पिल्स निकाली और उसे खा लिया। यह पिल्स खाते ही अनुराग की आंखें लाल हो गई। जैसे ही अनुराग ने वो पिल्स ली, उसके बॉडी में चेंजेस होने लगे। उसके फोर्स रिलैक्स होने लगे और उसके शरीर पर वेन्स उभरने लगे। ड्राई! अनुराग चिल्लाया और भागते हुए तरुण की तरफ चार्ज करने आया। यह सब कुछ स्पीड में हुआ था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग में अचानक से ऐसे चेंजेस कैसे आ गए थे। पिल लेने के बाद अनुराग के पावर 2-3 गुना बढ़ गए थे। तरुण के चेहरे का रंग बदल गया। उसने खुद को संभाला और अनुराग के अटैक को डॉज करने के लिए अपनी तलवार को उठाया। दोनों तलवारें टकराई और फिर से कान के पर्दे को वाइब्रेट कर देने वाली आवाज आई। दोनों तलवारों के टकराने की वजह से वहां स्पार्क होने लगा। तरुण के लिए यह अटैक बहुत भारी था, इसलिए वो कुछ कदम पीछे हो गया। स्टेज के एज पर आने से पहले उसे खुद को संभाल लिया था। तरुण का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। यह क्या चल रहा है? इसने अभी क्या खाया? नित्या ने कंफ्यूज होते हुए कहा। सबके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन था। जब से अनुराग ने वो पिल ली थी उसकी पावर बहुत बढ़ गई थी। आहान स्टेज के नीचे खड़े होकर फ्राउन कर रहा था। अनुराग ने पिल बहुत स्पीड से ली थी, इसलिए आहान देख नहीं पाया था वो पिल कौन सी थी। पर आहान इतना तो समझ गया था कि उसने कोई ऐसी पिल ली थी जिसकी वजह से अनुराग की पावर अचानक से बढ़ गई थी। आहान ने ऐसी बहुत सारी पिल्स के बारे में सुना था, पर यह पिल कौन सी थी यह आहान नहीं जानता था। ऐसी पिल की वजह से स्ट्रेंथ एकदम से बढ़ जाती थी, पर इसके बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं। यह वेन्स को जल्दी कैप्चर कर देती है। अनुराग फिर से एक अटैक के लिए तरुण की तरफ भागा। इस बार तरुण अटैक डॉज करने में लेट हो गया, इसलिए उसके ओठों के किनारे से खून बहने लगा। इस बार तरुण को कुछ इंटरनल इंजरीज भी हुई थी। इस वक्त अनुराग के पास पिल की वजह से प्लस पॉइंट थे। गंगटॉक चैम्बर के लोग बहुत खुश थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि इस बार अनुराग ही जीतेगा। इम्यूनिटी पिल गंगटॉक चैम्बर की सीक्रेट पिल थी। यह बहुत लिमिटेड बनती है और मोहित ने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद इसे गैम्बलिंग के लिए खरीदी थी। इससे साफ पता चलता है कि गंगटॉक चैम्बर इस बार यह फाइट कितना डिसरेप्टली जीतना चाहता है। अनुराग को पिल लिए कितने टाइम हो गए हैं?
मोहित ने पूछा। प्रेसिडेंट, क्या बात है? किसी ने पूछा। जितना पूछा है उतना बताओ। अनुराग को पील लिए कितना टाइम हो गया है? मोहित ने इरिटेट होते हुए कहा। वो पिल बहुत जल्दी स्ट्रेंथ बढ़ा देती थी, पर उसका एक नुकसान भी था। वेंस रैप्चर करने और हेल्थ को नुकसान करने के अलावा उसका एक नुकसान और यह था कि वो सिर्फ 5 मिनट ही काम करती थी। अगर पिल लेने के 5 मिनट में फाइटर फाइट कंप्लीट नहीं कर सकता तो फिर उसकी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी और डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएगी। प्रेसिडेंट, अनुराग को पिल लिए 3.5 मिनट हो गए हैं, किसी ने मोहित को इन्फॉर्म किया। 3.5 मिनट? मोहित पैनिक करने लगा। इस वक्त अनुराग फाइट जीतने के बहुत पीछे था। भले ही तरुण इंजोर्ड था, पर उसमें अभी भी फाइट करने की ताकत थी। ऐसे में अनुराग के लिए तरुण को हराना पॉसिबल नहीं था। अनुराग को रिमाइंड कर दो कि उसे फाइट जल्दी खत्म करनी है, मोहित ने कहा। मोहित ने अनुराग को पहले ही पील के साइड इफेक्ट के बारे में बता दिया था, पर उसे एक बार रिमाइंड देना जरूरी था। अगर अनुराग यहाँ पर पील की वजह से मर गया तो गैंगटॉक चैम्बर को परेशानी फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस पील की कीमत लाखों में थी और अनुराग ने 2 पील खाई थी। अगर अनुराग यह फाइट नहीं जीता तो मोहित के पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। इस वक्त स्टेज पर अनुराग बहुत बेचैन था। वो इस पील के साइड इफेक्ट को अच्छे से जानता था और यह भी जानता था कि उसको स्टेज पर आए और पील खाए कितने देर हो चुकी है। इस वक्त उसका दिल बेचैनी से जल रहा था। वो जानता था कि इस वक्त वो किसी भी कीमत पर तरुण को हरा नहीं सकता था। जब अनुराग के दिमाग में यह सब चल रहा था, तभी अचानक से उसे पील का इफेक्ट खत्म होता हुआ महसूस हुआ। उसकी वेंस में दर्द बढ़ रहा था और पावर कम हो रही थी। अब अगर अनुराग जीत नहीं पाया तो फिर वो बम की तरह एक्सप्लाइड हो जाएगा और बिना तरुण के कुछ किए वो हार जाएगा। जैसे जैसे अनुराग की बेचैनी बढ़ रही थी, तरुण शांत हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ थी, जिसकी वजह से अनुराग इतना बेचैन हो रहा था। तरुण सब नोटिस कर रहा था, कैसे अनुराग की सांस बदल रही थी, पावर ड्रेन हो रही थी और वो कमज़ोर होता जा रहा था। तभी तरुण ने तुरंत सोचा कि यह मैच जीतने का एक ही तरीका है, फाइट को लंबा खींचना। तरुण ने फाइट ड्रैग करने की तकनीक शुरू की। इस वक्त तरुण ने अनुराग पर कोई अटैक नहीं किया, बल्कि स्टेज एरिना में गोल गोल घूमकर टाइम वेस्ट करने लगा। यह देखकर आहान ने चैन की सांस ली और मुस्कुराने लगा। पहले उसे लगा था कि तरुण अपने पावर को लेकर बहुत प्राउड होगा और अनुराग की मूवमेंट समझ नहीं पाएगा, पर ऐसा नहीं था। तरुण जितना फिजिकली पावरफुल था, उसका दिमाग भी उतना ही शार्प था। उसने सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छे से रिएक्ट किया था। ऐसी पिल्स के बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इनमें से एक इवेंट्स को कोलैप्स होना भी होता है। शायद अब इस फाइटर का टाइम पूरा होने वाला है, इसलिए वो इतना पैनिक कर रहा है। तरुण ने टाइम वेस्ट करने का अच्छा डिसीजन लिया है। वेल डन तरुण, आहान ने मन ही मन में तरुण को प्रेस किया। तरुण ने आराम से 1 मिनट तक टाइम एक्सपेंड कर दिया था। जब लास्ट के 30 सेकंड बचे, तब अनुराग भी समझ गया था कि वो क्या करना चाह रहा है। अब तुम भी मेरे साथ मरो, अनुराग ने गुस्से में कहा। यह कहने के बाद अनुराग
तरुण की तरफ भागा और एक्सपाइजन में उसे अपने साथ लेना चाहता था। ब्रदर तरुण संभल कर नीचे से मनाली चैम्बर के लोगों ने कहा, पर तरुण ने अपने आप को उससे बचा लिया था। तरुण के पैर लड़खड़ाए और खुद को बचाने के लिए स्टेज के एज की तरफ भागने लगा। देखते ही देखते अनुराग की बॉडी कोलैप्स कर गई और वो वहीं पर गिर गया। कुछ सेकंड बाद वहाँ पर अनुराग की बॉडी का नामो निशान नहीं था। यह सीन देखकर सब हैरान थे। थोड़ी इंजरीज तरुण को भी हुई थी, पर उसने खुद को बचा लिया था। वो एक्सप्लोजन के बाद स्टेज के एज पर आ गया था। तरुण को खून की उल्टी हुई और तरुण बहुत हाँफ रहा था। अनुराग के साथ जो हुआ था उसकी वजह से एरिना में सब लोग बहुत डर गए थे। अब तक उन्हें लग रहा था कि वो देवादत्ता के साथ हुआ था वो बहुत खतरनाक, पर अनुराग को फटते हुए देखकर सब जान गए थे कि यह मौत ज़्यादा दर्दनाक थी। विनोद, यह सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। यह मार्शल आर्टिस्ट तो बहुत खतरनाक है, मधु ने कांपते हुए कहा। सब इतना डरे हुए थे कि कोई भी साफ कुछ नहीं बोल पा रहे थे। सबके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई थी। उधर अश्विन और कीर्ति के चेहरे के रंग भी उड़ गए थे। उन्होंने पहले कभी ऐसी फाइट नहीं देखी थी। विनोद ने कुछ नहीं कहा, बस स्टेज पर तरुण की तरफ देखने लगा। तरुण में अभी भी बहुत स्ट्रेंथ थी। तरुण सच में मनाली चैम्बर का हुक्म का इक्का था। 3 लोगों को हराने के बाद भी वो वहाँ खड़ा था। इसके बाद कुछ लोगों ने तरुण को स्टेज से उतरने में मदद की। तरुण की इंजरीज बहुत गहरी और इंटरनल थी। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। ब्रदर तरुण, आप ठीक हो? सबने तरुण को चारों तरफ से घेर लिया। सबको उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। जब तरुण बैठा तो उसने किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, पर अपनी अगली फाइट के बारे में सोचने लगा। उसे अभी एक फाइट और करनी थी। तरुण में अभी इतनी ताकत थी कि वो एक और फाइट कर सकता था। इस वक्त जतिन वहाँ पर आया। उसके चेहरे पर गिल्ट और मायूसी थी। ब्रदर जतिन, उस फाइटर ने इम्यूनिटी पिल खाया था, जिसके बाद उसके पावर बढ़ गए थे। दिस इज नॉट फेयर, हमें कंप्लेंट करनी चाहिए, नित्या ने कहा। सब जानते थे कि अनुराग में इतनी पावर पिल लेने के बाद ही आई थी, वरना उसमें तरुण के टक्कर की ताकत नहीं थी। पर उसने तरुण को बहुत सीरियसली इंजोर कर दिया था। सबको लग रहा था कि पिल्स लेना रूल्स के खिलाफ है। आई नो, जतिन ने सीरियसली कहा। मैंने यह बात एल्डर फिरोज को बताई, जतिन ने कहा। उन्होंने क्या कहा? गैंगटॉक चैम्बर को डिसक्वालीफाई करेंगे? नित्या ने पूछा। नहीं, एल्डर फिरोज ने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है जो कहता है कि कोई पील नहीं ले सकता। जतिन ने मायूस होते हुए कहा, क्या पील ले सकते हैं? फिर इस फाइट का मतलब ही क्या है? सबको पील दे देनी चाहिए। हम फाइट कर ही क्यों रहे हैं? दिस इज सो अनफेयर। ब्रदर जतिन, ऐसा कैसे हो सकता है? कम से कम गैम्बलिंग फाइट में तो रूल होने चाहिए। आपको एल्डर फिरोज से बात करनी चाहिए। अगर उनके सारे फाइटर पील लेकर आ गए तो हम क्या कर लेंगे? नित्या ने कहा। वो इस वक्त बहुत इरिटेट हो गई थी और बहुत गुस्से में थी। नित्या, शांत हो जाओ, आहान ने फ्राउन होते हुए कहा। ब्रदर जतिन को भी पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, पर अब ऐसा हो गया तो हमें यह सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। आहान ने शांति से कहा। गलती मनाली चैम्बर की है,
हमारी लापरवाही की वजह से हमने रूल्स की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया। हमें सोचना चाहिए था कि गैंगटॉक चैम्बर इतना रूथलेस और बेशर्म था। जतिन ने गिल्ट के साथ कहा, ब्रदर जतिन, आप इतना मत सोचिए, इसमें आपकी गलती नहीं है। कौन सोच सकता है कि गैंगटॉक चैम्बर ऐसा कुछ करेगा? आहान ने भारी आवाज में कहा। अब हमें क्या करना चाहिए? तरुण, क्या तुम आगे फाइट कर सकते हो? जतिन ने पूछा। इस वक्त तरुण को बहुत सी चोटें लगी हुई थी और जतिन समझ नहीं पा रहा था कि तरुण फाइट कर पाएगा या नहीं। ब्रदर जतिन, मुझमें अभी भी ताकत है, मैं फाइट कर सकता हूँ, तरुण ने कहा। उसका चेहरा उतरा हुआ था पर उसकी आवाज़ में फर्मनेस थी। नहीं ब्रदर तरुण, अब आप स्टेज पर नहीं जा सकते। आपको इतनी सारी इंजरीज हो गई है। ऐसे में अगर गैंगटॉक चैम्बर का फाइटर फिर से कोई पिन लेकर आ गया तो आप उसके साथ कैसे फाइट करेंगे? नित्या ने कंसर्न के साथ कहा। नित्या नहीं चाहती थी कि तरुण आगे फाइट करे। वो अब किसी को पिल नहीं लेने देंगे, कम से कम इस मैच में तो नहीं, आहान ने लाइटली कहा। उसे नहीं पता था कि अनुराग ने कौन सी मेडिसिन ली थी, पर वो इतना जरूर जानता था कि उस मेडिसिन की कास्ट सस्ती नहीं थी। तरुण की कंडीशन को देखते हुए अब वो अपने दूसरे फाइटर को मेडिसिन देकर उसे वेस्ट नहीं करने वाले थे। तरुण की जो हालत थी, अगर अपोनेंट स्ट्रांग हुआ तो वो तरुण को हरा सकता था। यह सुनकर सब हैरान हो गए। आहान जैसे रोग कल्टीवेटर ऐसी बातें कैसे बोल सकता है? तुम्हें कैसे पता कि वो पील नहीं देंगे? नित्या ने पूछा। उसे आहान की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। आहान नित्या को यह बात कैसे समझाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।